हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो आज संडे संडे 2 जुलाई। 2 दिन चले गए जुलाई के। तो कुछ बात करते हैं मार्केट की। और भी कोई कई सारी बातें हैं जो एक एक करके विल टेक अप द टॉपिक्स। अभी तो हर एक के मतलब मुंह पे एक ही बात है कि मार्केट ऑल टाइम हाई। अब 20,000 जाएगा, 25,000 जाएगा। और जब ऐसा होता है वो एक अच्छी साइन होती है कि अब मार्केट में मंदी बैठने वाली है। बिकॉज हर कोई अभी जो है पूरा का पूरा फॉर्म में आ चुका है। भले ना वो काम ना भी करता हो मार्केट में, फिर भी उसको एक एक्साइटमेंट है कि इंडियन स्टॉक मार्केट इज एट ऑल टाइम हाई। ठीक है, ये एक्साइटमेंट ही जो है एक साइन होती है कि अब मार्केट में जो है एक बहुत कड़क वाली, बहुत भारी वाली फॉल आएगी। अब ये हुआ कि कल शाम को तो मेरे क्लास थे। तो कल दोपहर में जो है मैं एक यूं ही मतलब एक थोड़ा सा तहकीकात कर रहा था गूगल पे। तो एक एक इकोनॉमिक टाइम्स का एक पन्ना मेरे पल्ले पड़ा जो फेब्रुवरी का था। अब उसमें उसमें एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि 2023 अब तक, यानी कि फेब्रुवरी तक, मार्केट इज अंडर परफॉर्मिंग, इंडियन मार्केट इज अंडर परफॉर्मिंग कंपेयर टू वर्ल्ड एंड अदर इमर्जिंग मार्केट्स। और उसका रीज़न उन्होंने ये बताया था कि 2020 से लेके मिड ऑफ 2022, 2020 से लेके 2022 की मिड तक इंडियन मार्केट एज वेल एज वर्ल्ड एंड अदर इमर्जिंग मार्केट को जितनी रैली करनी थी, ठीक है, इंडियन मार्केट ने अदर वर्ल्ड मार्केट और इमर्जिंग मार्केट के मुकाबले 34% प्रीमियम में रैली करी। यानी कि देखिए, इंडियन मार्केट तो हमेशा प्रीमियम में ही होता है और ये इंडियन मार्केट की खासियत है। और इसीलिए इंडियन मार्केट आज वर्ल्ड के हर एफआईआईज की फेवरेट मार्केट है। लेकिन उनका उस वक्त ये समझना था कि 34% प्रीमियम में हमने जो है रैली करी है, और ये रैली हमने कुछ ज़्यादा ही कर ली कंपेयर टू वर्ल्ड मार्केट एंड अदर इमर्जिंग मार्केट्स 2020 से लेके 2022 के मिड तक। तो अब क्या होगा, ये पूरा साल जो है एक स्लगिशनेस, एक 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 दबा हुआ साल रहेगा इंडियन मार्केट के लिए, ताकि वर्ल्ड मार्केट और इंडियन मार्केट का जो लेवल है वो सिमिलर लेवल पे दोनों आ जाए। और उनका उस वक्त ये भी दावा था कि इन्फ्लेशन जो है इंडिया में हो, चाहे यूएस का हो, चाहे किसी भी वर्ल्ड का किसी भी कंट्री का हो, खास करके इंडिया और यूएस में जो भी तेजी फिलहाल है, या जो भी मतलब ये अप ट्रेंड आया है और एक लेवल पे आके थमा हुआ है, वो खतरे में तब आ सकता है जब ये इन्फ्लेशन यहाँ पे काबू में नहीं आया। इन्फ्लेशन नो डाउट कुछ महीनों से थोड़ा सा यूएस में कंट्रोल में आया है, बिकॉज उन्होंने जो है बहुत रेट्स हाइक की हुई है। लेकिन फेड का ये भी कहना है कि ये जो इन्फ्लेशन मामूली सा कंट्रोल में आया है वो बढ़ भी सकता है। ये मतलब फुल स्टॉप नहीं लग गया यहाँ पे कि चलो भाई अभी इन्फ्लेशन आने वाले समय के लिए यही लेवल पे रहेगा। इट कैन राइज ड्रास्टिकली विच विल लेड अ क्रैश इन द मार्केट, ऐसा उन लोगों का मानना है। अब क्रैश होगा कि क्या होगा ये तो भगवान जाने। लेकिन फेब्रुवरी वाली रिपोर्ट ये कह रही थी कि पूरा 2023 जो है वो थोड़ा ठंडा ही रहेगा इंडियन मार्केट के लिए। अब फेब्रुवरी का अगर आप हमारा इंडेक्स का लेवल देखो तो उस समय पे कुछ करेक्शन जैसा कुछ चल चल रहा था, राइट। 18,000, सॉरी 16,800 के लगभग हम लोग, 828 के आसपास हम लोग थे। वहाँ से एक एक बाउंस आता है 17,850 और 18,100 तक आना चाहिए था।
और वहाँ से फिर से एक मंदी का दौर शुरू होना चाहिए था। अब यहाँ पे क्या हुआ, 18,100 से आज 19,200 निफ्टी आ गई। अब ये जो सडन राइज आया है मार्केट में, दिस इज समथिंग विच वी कैन कॉल एन एबनॉर्मल मूव। जो कहते हैं ना, देखिए कुछ भी मार्केट में होने से पहले उसकी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जाती है कि कल रिलायंस भागेगा, उसका ये टारगेट होगा, कल निफ्टी में ऐसा होगा वैसा होगा। अब ये जो एक्सटेंडेड रैली है ना, ये लिखी नहीं गई थी, ये अचानक से आई हुई है। और इसको, ये आई नहीं है, इसको लाया गया है। ठीक है। अब इसमें रिटेलर ट्रैप हुए हैं या एफआईआई ट्रैप हुए हैं या कोई दूसरा बड़ा फंड हाउस ट्रैप हुआ है, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन समवन इज बिन ट्रैप्ड वेरी बैडली इन दिस जबरदस्ती वाला अप ट्रेंड जो आज 19,200 पे आया हुआ है। मार्केट में देखिए क्या है कि तेजी और मंदी, ये दो चीज मैटर करती है। अब यहाँ पे एक नई चीज ऐड हुई है जो पहले भी थी, लेकिन पहले वो फोकस में नहीं थी, लेकिन अब है। अब मार्केट तेजी मंदी के अलावा एक साइडवेज नो मूवमेंट दे रहा है। अब जैसे कि अब पिछले 3 दिन से मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है और बस वहीं पे अटक गया, वो 50 पॉइंट भी नीचे नहीं आ रहा है। अब ऐसे मार्केट में आप तेजी करोगे जबकि वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, डेली चार्ट सब आपको ओवरबॉट बता रहा है। और दूसरी यहाँ पे बात यह है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे होने के साथ साथ आपका इंडिया विक्स एकदम लो लेवल पे है। अगर इंडिया विक्स ने यहाँ से तेजी करना शुरू किया तो मार्केट की खटिया खड़ी होने से कोई नहीं रोक सकता। और वैसे भी जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि मंडे के दिन जो है, जो हाई बनेगी वहाँ पे आप बिंदास शॉर्ट करिएगा, ये मार्केट मुंह के बल गिरेगी। और ऐसा इसलिए होगा कि पहली बात तो इंडियन मार्केट एक बहुत हाई प्रीमियम पे ट्रेड कर रही है कंपेयर टू अदर वर्ल्ड एंड अदर इमर्जिंग मार्केट। दूसरी बात, जो वैल्यूएशन है इंडियन मार्केट की, इंडियन स्टॉक्स की, वो वर्ल्ड मार्केट और दूसरे कंट्री के हिसाब से बहुत ही ऊपर है, बहुत ही ज़्यादा है। और इतनी तेजी के सामने अगर आप इकोनॉमिक कंडीशन देखो, दिस इज कंप्लीटली उत्तर दक्षिण का यहाँ पे सीन क्रिएट हो रहा है। आपका इकोनॉमिक मार्केट कुछ और कह रहा है, यानी कि जो चल रहा है माहौल वो कुछ और कह रहा है और स्टॉक मार्केट कुछ और कह रहा है। अब जैसे कि मैंने कहा, इन्फ्लेशन अगर इन लोगों को एक लेवल पे सस्टेन रखना है कि भाई अब इससे ऊपर ना जावे, तो यहाँ पे वो लोग रेट इंक्रीज करेंगे। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगी तो लोन महंगी होगी, तो और लोन महंगी होने की वजह से जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, जो जो कंपनी का जो भी मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली रेट्स, जो भी उनका प्रोडक्ट होगा उसके रेट ऑटोमेटिकली ऊपर ही रहेंगे। ठीक है। इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन वगैरह ये सब वो लोग कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं बाय इंक्रीजिंग द रेट्स, लेकिन इंटरेस्ट रेट हाइक करने से लोन महंगी होगी और लोन महंगी होने से होम लोन जो है, घर की जो बिक्री है, जो रियल एस्टेट सेक्टर है, वो हैम्पर होगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी को बचाने के लिए कोई एक सेक्टर मारा जाएगा। इस तरीके का फिलहाल सीन है और ये सीन ग्लोबली है, इंडिया का सिर्फ नहीं है, हर एक कंट्री में यही मैटर चल रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है वो तो सब बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जाने। इसका आउटकम क्या होगा वो हम यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसका आउटकम ये होगा कि दिस कैन लेड ड्रास्टिकल फॉल इन ऑल द मार्केट्स।
एंड सेकंड थिंग, अगले साल यहाँ पे इलेक्शन है, जो नेशनल इलेक्शन है, तो ये भी एक चीज़ हो सकती है एक अनसर्टनटी को मार्केट में एंटर करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे 7,500 की निफ्टी आज 19,200 हो चुकी है, और इस बीच इसने एक बड़ा करेक्शन दिया ही नहीं है। एक बड़ा करेक्शन यानी कि एक 25-30% का करेक्शन, जिसको आप एक हेल्दी करेक्शन बोलते हो, वो अभी तक आया नहीं है, विच इज़ कंप्लीटली ओवरड्यू। तो ये एक बात पेंडिंग है जिसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। बाकी और भी कई सारी बातें हैं। अगर आप टेक्निकली देखो तो ऑब्वियसली मार्केट्स आर हाईली ओवरबॉट, जहाँ पे एक अच्छा खासा सेल ऑफ मार्केट को चाहिए, सो दैट इट कैन बिकम हेल्दी एंड इट कैन कंटिन्यू इट्स जर्नी। अब यहाँ पे मार्केट कितना नीचे आता है वो तो हमें देखते बनता है, लेकिन 18,000 के नीचे तो मार्केट को आना ही आना है। इनफैक्ट 17,000 के नीचे भी मार्केट को आना है। अब ये कब करता है? प्राइस के साथ साथ टाइम करेक्शन भी होगा या सिर्फ प्राइस करेक्शन होगा? अगर सिर्फ प्राइस करेक्शन हो रहा है तो ये लेवल आने को टाइम नहीं लगेगा, और अगर प्राइस और टाइम दोनों एक साथ करेक्ट हो रहे हैं तो फिर मार्केट अपना वक्त लेगा, लेकिन ये लेवल को वो लोग लाएंगे। तो यहाँ पे जिन लोगों के भी लॉन्ग पोजीशंस है वो लोग एक बार यहाँ पे पूरी तरह से बुक कर लीजिए। जो भी आपका लॉन्ग टर्म हो या जो भी हो, आपने जो भी बाय करके रखा हुआ है, लॉन्ग पोजीशन आपने बना के रखी हुई है, वो उन लोगों को यहाँ पे समझदारी से पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छा लेवल मिलेगा एक नया पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो ये मतलब ये मेरा कैलकुलेशन है। तो मेरे सेशन में तो मैं इसी तरह की बातें करके आपको एक सही रोशनी देता हूँ कि मार्केट को सिर्फ देखो मत, मार्केट में सिर्फ ट्रेड मत करो, बल्कि मार्केट को समझने की कोशिश करो कि भले आप उसमें ट्रेड ना भी लो, लेकिन फिर भी आपको इतना समझ में आना चाहिए कि अब अगर ऐसा हुआ है तो अब मार्केट क्या रिएक्ट करेगा। आप समझे? देखिए क्या है कि जो भी टेक्निकल बातें होती है चार्ट वगैरह की या चार्ट रिलेटेड जो भी है, वो सब कुछ आपको गूगल पे मिलेगा। अब आप कैंडल भी गूगल पे चेक कर सकते हो, पूरा का पूरा टेक्निकल कोर्स आपको गूगल पे मिलेगा। और ऐसे भी कई सारे फ्री फंड वाले चैनल्स हैं यूट्यूब पे जहाँ पे आपको फ्री में पूरा टेक्निकल सिखाया जाता है। लेकिन फिर ये तो वही बात हो गई ना कि वीडियो में आपको ये बताया जा रहा है कि हाउ टू ड्राइव अ कार। अब मैं भी आपको यहाँ पे बता दूं कि देखो भाई, इसको चाबी डाली, ये सेल्फ लगाया, ये गियर चेंज किया, फर्स्ट गियर में डाला, धीरे से आपने पिकअप लिया, क्लच छोड़ा, एक्सीलेटर दबाया। लेकिन इससे ये पूरी थियरी देखने से आपको गाड़ी चलाना आ गया क्या? अगर आप फ्री फंड वाले चैनल देख के ये तय करते हो कि अब मुझे मार्केट आ गया, ये आप बहुत बड़ी गलती भी कर रहे हो और बहुत बड़े इल्यूजन में भी हो, एक बहुत बड़े भ्रम में भी हो। क्योंकि जब तक आपको कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा, जब तक आपको कोई सिखाने वाला नहीं मिलेगा, ये मार्केट के जो इफ एंड बट है वो आपको समझ में नहीं आएंगे। आपको चाहिए तो आप ट्राई कर लीजिएगा। आप मुझे बताइए, अगर कोई चैनल आपको ड्राइविंग सिखाना चाहे तो आप सिर्फ वो चैनल देख के ड्राइविंग सीख सकते हो? नहीं सीख सकते। आपको वो जो भी हफ्ते के 3 दिन और 3 हफ्ते का कोर्स होगा वो आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। आपको फिजिकली गाड़ी में बैठना ही पड़ेगा, एक टीचर आपके बाजू में होगा ही होगा। जब आप ऐसे सीन में जाओगे तब जाके आपको गाड़ी चलाना आएगा। और गाड़ी चलाना मतलब क्या? 3 दिन में 3 हफ्ते में जो भी आपका सर आपको सिखाएगा, जो भी आपका टीचर आपको बताएगा, ये गियर चेंज करना, ये फर्स्ट गियर, ये सेकंड गियर, आप गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट हो जाओगे। आपको पता है, आप जो गाड़ी सीखोगे ना, आपके लिए वो ही गाड़ी इजी होगी। अगर फॉर एग्जांपल आपने होंडा सिटी सीखी, मतलब सीखने के टाइम पे
आपकी ड्राइविंग स्कूल ने आपको होंडा सिटी गाड़ी सिखाई, और उसके बाद में जब आप टेस्ट देने जाओगे और फॉर्च्यूनर में बैठोगे या कोई बड़ी गाड़ी में बैठोगे, आप नहीं चला पाओगे। वाई? बिकॉज आपके दिमाग में, आपके जहन में वो होंडा होंडा सिटी का सिस्टम ही वर्क करेगा। आप उस लेवल पे कब पहुंचोगे? जब कोई भी गाड़ी हो, यू कैन ड्राइव इजीली। तो उसके लिए जब आप गाड़ी सीख लोगे तो आपको एल बोर्ड लगा के डेली की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, राइट? तब जाके आपके हाथ में फिर कोई भी गाड़ी का स्टीयरिंग आए, यू विल बी ड्राइविंग स्मूथली। तो ये टेक्निकल कोर्स भी इसी तरह का होता है। 6 दिन में, 8 दिन की जो भी आप तो क्लास करोगे, उसमें आप एक्सपर्ट नहीं बन जाओगे, लेकिन जो सिखाया जाएगा, जो आपको बताया जाएगा, जो आपको इफ एंड बट समझाए जाएंगे, उसको आपको आपके डेली रूटीन में ऐड करना है। आपको डेली पे उसको यूज़ करना है, उसको प्रैक्टिस में लेना है, तब जाके आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक के लिए आपका विजन पूरी तरह से क्लियर होगा। ठीक है? तो यहाँ पे आप ये मत सोचिए कि आपने अगर कोई फ्री की चैनल देख ली, उसमें आपने टेक्निकल का कोर्स सीख लिया तो यू विल बी एक्सपर्ट। कुछ नहीं होगा। वो टेक्निकल वाले को इतना आप पूछिएगा, जो भी फ्री फंड में कर रहा है, आपको जो भी आप देख रहे हो या जो भी गूगल पे अपडेट हो रहा है, क्या वो आपको एक लाइव कॉल देंगे जहाँ पे आपका कम से कम आपको 5,000 रुपये का महीने में, एक महीने में आपको 5,000 रुपये का मुनाफा हो? 50,000 तो बहुत दूर की बात है, मैं 5,000 रुपये की बात कर रहा हूँ। चलो, ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखिए जो भी बड़ी बड़ी डिग्रीज है, ये बीकॉम हुआ, सीए हुआ, इससे रिलेटेड सारी बुक्स आपको मार्केट में मिलेगी, पर क्या वो बुक पढ़ के आप सीए डॉक्टर बन जाओगे? नहीं, आपको कॉलेज जाना ही पड़ेगा, आपको वो लेक्चर अटेंड करना ही पड़ेगा। तो इसी तरह से सिर्फ टेक्निकल की बुक पढ़ के या टेक्निकल को गूगल में सर्च करके यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस मार्केट, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको एक एक ऐसे ऐसा एक बंदा ही सिखा सकता है जो खुद मार्केट में अच्छा खासा वक्त बिता चुका हो। मेरी बात नहीं कर रहा हूं, आप चाहे किसी और की, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आपको टेक्निकल सीखना है तो आपको किसी ना किसी को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। आपको फ्री फंड वाली चैनल नहीं सिखा सकती। अब मेरे यहाँ पे जो भी फिलहाल कर रहे हैं कोर्सेस, उनका खुद का ही ये कहना है। देखिए, ये मेरा काम है, ये मेरा धंधा है, और इसमें मैं झूठ नहीं बोलूँगा। उन 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 लोगों का ये कहना है कि अब तक जो है ट्रेडिंग वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर अस, कि भाई हम खाली कैसा था कि टेलीग्राम पे कोई मैसेज आया कि बाय बैंक निफ्टी, हमने बाय कर ली, बाय करते करते जैसे हम बैठे, उनका ये मैसेज आता कि नाउ बुक प्रॉफिट। तो ये लोग क्या मतलब 15-20 पॉइंट के लिए बैंक निफ्टी खिलाते हैं? बैंक निफ्टी इज अ ह्यूज आइटम, उसका लॉट साइज 15 का है। आप 30-40 पॉइंट कमा के क्या कर लोगे? 500-600 पॉइंट कमाओगे और इतना दुनिया भर का त्रास पालोगे। आप एक स्विंग ट्रेड कैसे ले सकते हैं जहां पे विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी फ्रस्ट्रेशन, आराम से आपका पैसा भी सही सही जगह पार्क है और आपको पता है कि ये मेरा डेस्टिनेशन है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है और आप बाय कार जा रहे हो, बराबर है? रास्ता सर्च करने के लिए आप क्या करोगे? आप गूगल मैप लगाओगे, बराबर है? अब गूगल मैप से क्या आप वो जगह पे पहुंच जाओगे? नहीं। गूगल मैप क्या क्या करेगा? गूगल मैप आपको सिर्फ डायरेक्शन बताएगा कि यहाँ से लेफ्ट लेना है, आगे से राइट लेना है, ये करना है, वो करना है। गूगल मैप आपको सिर्फ एक डायरेक्शन बताएगा। तो टेक्निकल चार्ट क्या है? टेक्निकल चार्ट इज लाइक गूगल मैप ओनली, जो आपको वो पर्टिकुलर स्टॉक का एक डायरेक्शन बताएगा कि मार्केट अब यहाँ तक जा सकता है या यहीं से टर्न मार सकता है, यहाँ से स्लगिश हो सकता है। और ये सब जानने के लिए उसको सपोर्ट करेगा बाकी के इंडिकेटर्स। तो ये सारा का सारा एक दूसरे का मिश्रण है, जो आपको समझना है कि भाई खाली खाली ये कैंडल स्टिक सीख के कुछ समझ में नहीं आएगा, खाली इंडिकेटर सीख के कुछ समझ में नहीं आएगा।
आपको 2+2 यहाँ पे 4 भी होता है और 2 × 2 भी 4 होता है। यहाँ पे इस तरीके का गणित है। तो आप चाहे किसी का भी कोर्स करिए, लेकिन ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये नॉलेज आपके साथ में लाइफ लॉन्ग तक रहेगा। ठीक है। मेरे यहाँ पे जो नॉर्मल बेसिक कोर्स है, सिर्फ चार्ट वाइज, वो 3 दिन का कोर्स है और उसकी फीस 4000 रुपीज़ की है। अगर आपको पूरा कोर्स, पूरा सिलेबस कवर करना है तो वो 6 दिन का कोर्स होगा, जिसमें 2 दिन लाइव मार्केट में होगा। ठीक है। तो उसकी फीस जो है वो 7000 की है। तो आपकी चॉइस है, आप चाहे 4,000 वाले में आइए, चाहे 7,000 वाले में आइए। मुझसे अगर आप पूछो तो मैं यही कहूँगा कि आप फुल कोर्स करिए, और करने का बेनिफिट ये है कि आपको ऑब्वियसली सीखने तो बहुत कुछ मिलेगा, उसमें पूरा मार्केट ही आप समझ जाओगे। उसके बाद में आप उसको कैसे यूज़ करते हो, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हो, वो आपके ऊपर है। आप कितना प्रैक्टिस करते हो, वो भी आपके ऊपर है। कहीं पे भी आप अटके, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ कंफ्यूज हो गए, तो एनी टाइम वी कैन टेक हाफ एन आवर का, 1 घंटे का सेशन। कभी भी आप जब बोलो, जब मुझे, मतलब आपने अगर बोला कि ये टाइम पे, उस वक्त अगर मैं फ्री हुआ तो वो टाइम पे, अदरवाइज 1 आध घंटे बाद, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो सेशन होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक बार आपका